अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ। तो मुर्तज़ा को ना स्कूल में छोड़ के आई। आजकल ना मुर्तज़ा को जब से हम लोग इस घर में आए हैं ना, तो मुर्तज़ा को स्कूल छोड़ने लेने मैं ही जाती हूँ। तो हनान और अरीबा चले गए थे दोनों, और फिर मुर्तज़ा को मैंने रेडी किया, स्कूल छोड़ के आई, और उसके बाद मैं सो गई। और अब मैं उठी हूँ दोबारा से सो के। और इस वक्त जो नींद आती है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, वो इतनी कुछ शानदार किस्म की नींद होती है ना कि सारी रात वैसी नींद नहीं आती जितनी गहरी नींद मुझे इस टाइम पे आती है। तो अभी तकरीबन ना 12 बज रहे हैं, तो मैं इस वक्त ही उठी हूँ। और उठते साथ मैं फिर फ्रेशन अप हुई और हल्का सा मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया, और उसके बाद मैं अपने कामों पे लग गई हूँ। अभी फ़िलहाल ना मैं नाश्ता वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि उठते साथ ना मुझसे नाश्ता किया ही नहीं जाता। और फिर इस वक्त मैं घर में अकेली भी होती हूँ, तो इसलिए भी मेरा दिल नहीं चाहता। मैं कहती हूँ फिर मैं मुर्जा को लेके आऊँगी ना, उसके साथ ही मिलके खा लूँगी। तो वो तो उस वक्त लंच करेगा, मैं उस वक्त अपना नाश्ता करूँगी। अभी फ़िलहाल जो घर के काम है, तो बच्चों के स्कूल गए ही मैं अपने सारे घर के काम करके तो इस वक्त फ्री हो जाती हूँ। देखिए मैंने ना यहाँ अपने रूम से ही स्टार्टिंग ली है। तो ये फ़िलहाल मेरा और अरीबा का रूम है। अरीबा और मैं दोनों यहाँ पे सोते हैं, और हनान और मुर्तज़ा दोनों सामने वाले रूम में सोते हैं। तो यहाँ पे बेड मैं बना लूँगी, क्योंकि बेडशीट भी ठीक तरह से बिछी हो ना, तो फिर रूम ना नीट एंड क्लीन लगता है। फिर सफाई करने की भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और आजकल ना डेली मैं क्लीनिंग करती भी नहीं हूँ। एक दिन मैं मोप लगा लेती हूँ, और एक दिन मैं डस्टिंग बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना 2 दिन हमारे गुजर जाते हैं। तो फिर तीसरे दिन ही जाके क्लीनिंग मैं दोबारा से करती हूँ, क्योंकि घर नीट ही होता है। बच्चे सारा दिन पढ़ाइयों में बिज़ी होते हैं। हनान सुबह का गया हुआ शाम के वक्त में घर आता है वापस, और अरीबा और मुर्तज़ा दोनों स्कूल से आने के बाद तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। अरीबा पढ़ाई कर लेती है, मुर्तज़ा अपनी जगह पे बैठ के गेम्स वगैरह खेलता रहता है। तो इसलिए गंद वगैरह भी घर में कोई ख़ास पड़ता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ना यही फ़िलहाल तो तय किया हुआ है कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे ना इस रूम में ना मैं सुबह के टाइम पे ना कर्टन्स भी सारे पीछे कर देती हूँ, तो रोशनी काफ़ी अच्छी आ जाती है। धूप भी हल्की हल्की यहाँ से आती है, बंद खिड़कियों में से ही गर्माइश वाली धूप आती है ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे चलते फिरते हुए ऐसे लगता है कि जैसे गरम गरम निगाह निगाह सा कमरा हो। तो देखिए जी सारा बेड ठीक हो गया है, और इतने में ही ना सारा कमरा नीट लगने लग गया है। तो आज फ़िलहाल ना क्लीनिंग मैंने नहीं करनी, इसी तरह से ना डस्टिंग मैं कर लूँगी। तो क्लीनिंग का काम आज मेरी रूटीन में नहीं है। तो बस ये जो चीज़ें उलट पुलट पड़ी होती हैं ना, बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं कि इधर उधर कहीं झूले में बैठते हैं या सोफ़ों पे बैठते हैं, तो गद्दियाँ वगैरह उलट पुलट करके रख देते हैं। बस इसी तरह से ना खिलाड़ा पड़ा होता है हल्का हल्का सा हमारे घर में ना, तो वही सुबह के टाइम में मैं समेटती रहती हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं सो इसलिए जाती हूँ, क्योंकि वो टाइम फिर मेरा ना अकेले गुजरता नहीं है। तो अकेले मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि मैं सो ही जाती हूँ, टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। तो चलिए जी सारे घर में से मैंने मेस वगैरह उठा लिया है। और ये देखिए जी यहाँ पे है जी ये सरसों का साग। तो ये जो हमारे नीचे वाले हैं ना हमारे ओनर अंकल, तो वो गए हुए थे कल सरगोदा, सैटरडे को गए थे। तो अंकल और उनकी बेटी ये लोग गए हुए थे, तो वो वहाँ से फिर लेके आए। ये स्पेशल वो कह रहे थे कि खेतों से तोड़ा हुआ साग है, तो उन्होंने ना फिर थोड़ा सा मुझे भी दिया है। तो ये मैंने यही सोचा है कि आज ही इसको ना बना लूँगी, पका भी लूँगी आज ही ताज़ा ताज़ा। और है बड़ा साफ़ सुथरा, कुला कुला नरम नरम है साग। तो फ्रेश सब्ज़ी की बात ही वैसे अलग होती है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो, ये रात को मुझे उन्होंने दिया था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुरझा गया हो। लेकिन यहाँ पे ना ऊपर वाला पोर्शन ठंडा काफ़ी होता है, तो ठीक ही है अभी। तो अभी ना जो घर के काम हैं वो मैं पहले समेट लूँ, और उसके बाद ना फिर ये साग भी बना लूँगी। आज मैंने ना यही पकाना है, बच्चे आएंगे ना तो उनको लंच में मैं यही बना के दूँगी। और इस वक्त टाइम तो खासा होया हुआ है, लेकिन चले फिर भी ना मैं ट्राई करूँगी कि बच्चों के आने तक ना ये साग मैं बना लूँ। और कपड़े मैंने संडे को वॉश किए थे, तो दरमियान में मंडे गुजर गया, और ये ना व्लॉग आज का ही है, यानी कि ट्यूसडे का। तो संडे को मैंने ये कपड़े वॉश किए थे, और मंडे को मैंने ऐसे ही पड़े रहने दिए थे, क्योंकि अभी ना सिले सिले गिले गिले थे। तो मैंने कहा चलो एक दिन पड़े रहें, ये सूख जाएंगे। और आज ना मैं उतार रही थी, आज भी हल्के हल्के ना मुझे सिले सिले कपड़े लग रहे थे, तो जो सूखे हुए थे वो मैंने उतार के तो कमरे में फ़िलहाल रखे हैं। मैंने कहा अभी उनको फ़ोल्ड करूँगी फ़ारिग टाइम में,
पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे ना डस्ट काफ़ी पड़ती है, घर है ना रोड के ऊपर, तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे पड़ती है। हालांकि सड़कें तो वैसे नीट एंड क्लीन ही है, लेकिन फिर भी ना हमारे साथ वाले घर में जो काम हो रहा है ना, उसकी वजह से डस्ट डेली ही घर में पड़ जाती है। तो डस्टिंग भी मैं डेली नहीं कर पाती, क्योंकि इतने ज़्यादा काम डेली रूटीन में निकल आते हैं ना कि काम करते करते ना मेरा सारा दिन ही गुजर जाता है। और तभी मैं ना आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर नहीं कर पाती। आप लोग कहते हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं शेयर करती, तो बस यही वजह है कि सारे काम करते करते ना मैं इतना ज़्यादा थक भी जाती हूँ। दिन कब चढ़ता है कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है, और फिर सारी ड्यूटीज़ देनी होती हैं, तो इसलिए फिर व्लॉग्स में ना छुट्टी काफ़ी ज़्यादा ही होने लग गई है। तो कोशिश तो मैं करती हूँ, मैं फिर आपसे कहती भी हूँ कि डेली व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन फिर बिना नागा हो ही जाता है मुझसे। तो चलिए जी, अल्लाह करे कि रूटीन मेरी अच्छे से सेट हो जाए व्लॉग्स वाली, और घर वाली भी रूटीन अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं साग ही बनाने लगी थी, और साग बनाने से पहले ना मैं सूरह रहमान लगा लूँगी टीवी पे, तो ऐसे ना कानों में आवाज़ पड़ती रहती है ना, तो ये तर्जमे के साथ मैं लगाती हूँ। बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है सुनते हुए ना, ऐसे लगता है जैसे दिल को सुकून मिल रहा हो, दिल को तसल्ली मिल रही हो। तो बस सुबह के जो काम होते हैं ना, वो करते करते ना साथ में मैं सूरह रहमान भी लगा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे साग बनाने का काम मेरा स्टार्ट हो गया है, और अब पता नहीं ये कब जाके ख़त्म होगा। इसको देख देख के ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था, होल पड़ रहे थे कि हाय ये मैं अकेली बनाऊँगी। वहाँ पे होती थी ना तो मेरी हेल्पर मेरे साथ ना ये हरी सब्जियों वाला काम करती थी, साग बना देती थी, पालक बना देती थी, तो इतना ज़्यादा मुझे सहूलत रहती थी, आसानी हो जाती थी ना। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के बना रही थी ना, तो मैं उनको इतना ज़्यादा याद कर रही थी ना अपनी हेल्पर बाजी को, तो इतना मिस भी कर रही थी। मैंने कहा वो होती ना मेरे साथ तो हम दोनों मिलके बना लेते। तो चलिए खैर, मैंने काफ़ी टाइम लगा के यहाँ पे ये सारा साग बना लिया है, और अभी मैं टाइम देख के आई हूँ घड़ी पे। मैंने कहा ये ना हो मुर्जा के आने का टाइम गुजर जाए और वो स्कूल में ही बैठा रह जाए। तो अभी ना उसके आने में ना थे 15-20 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में साग धो के ना इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैं साग ही धो लूँगी। साफ़ सुथरा है वैसे, इसमें ना कोई मिट्टी है, ना जर्रे हैं, ना करियक है कोई भी, तो साफ़ सुथरा साग है। लेकिन फिर भी ना मैं 2 पानी इस तरह से डबो के ना साग को धोती हूँ। तो हरी सब्जियाँ इस तरह से धोती हूँ ना, तो इस तरह वहम भी निकल जाता है, सब्जियां भी साफ़ हो जाती हैं। तो बस वही है ना, मैं जल्दी जल्दी से इस वक्त लगी हुई थी। मैंने कहा फिर मुर्जा को स्कूल लेने भी जाना है। तो देखिए सुबह का टाइम कितना बिजी है ना। वैसे तो मैं सो के भी लेट ही उठी हूँ, जल्दी उठ जाऊँ तो सारे काम भी जल्दी ही हो जाएं, लेकिन बस मैं इसलिए फिर सोई रहती हूँ कि मैं अकेली क्या करूँगी अब घर में। तो अकेला ना फिर दिल भी नहीं करता कोई काम वगैरह करने को, तो इसलिए ना सुबह का टाइम मैं फिर इसी तरह से ही ना अपना स्पेंड करती हूँ। ये इसी टाइम पे अपनी रूटीन को स्टार्ट करती हूँ, और बच्चों के आने तक ना तकरीबन मेरे काफ़ी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए, अगर वैसे मैं जाग रही हूँ ना मुर्जा को स्कूल भेजने के बाद मैं ना सोऊं, तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपनी कुकिंग की वीडियो की वॉइस ओवर उस टाइम पे करती हूँ, तो फिर वो टाइम ना मेरा उसमें गुजर जाता है। लेकिन जिस दिन मैंने ना करनी हो वॉइस ओवर, फिर उस दिन ना मैं अच्छे से खूब दिल भर के जी भर के अपनी नींद को पूरा करती हूँ। तो ये देखिए जी, साग तो मैंने धो लिया था, और उसके बाद अब मैंने ना इसको पकने के लिए मैं रखने लगी हूँ। और अब ना मुर्जा को लाने का टाइम हो गया था, तो बस जल्दी जल्दी में ही मैं लगी हुई थी। मैंने इसमें ना एक प्याज काट के ऐड कर दिया है, साथ ही हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों के साथ ही मैं ये सरसों का साग बनाती हूँ, गंदलों का साग जो होता है। तो इसमें मैं कोई लाल मिर्च, कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं करती, बस नमक डालती हूँ और ये हरी मिर्चें डाल देती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, और पालक और बाथू मैं इसमें डालती हूँ। पालक मेरे पास ना बनी हुई फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर दी है। और बाथू मैं आज पता करके आई थी सुबह के टाइम में, तो वो मिला नहीं यहाँ से, तो इसलिए फिर मैं बाथू भी ऐड नहीं कर पाई। तो ये दोनों चीज़ों के साथ ही ना मैं बनाने लगी हूँ साग। तो साग है इसमें और पालक है, बस ये 2 चीज़ें ही हैं। मेथी आज मैं ऐड नहीं कर रही, मैंने कहा चलो ये ना फ़िलहाल मैं पकाने की करती हूँ, ताकि ये लंच तक हमारा तैयार हो जाए। तो मेथी लाती बनाती उसमें भी फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो मेथी मैं ना इसमें बस थोड़ी सी ही ऐड किया करती हूँ। बाथू की गट्ठी ऐड कर देती हूँ, मेथी बस थोड़ी सी ऐड करती हूँ। तो वैसे मेथी की कोई इतनी खास इसमें ज़रूरत नहीं होती, ये खुद बड़ा खुशबूदार साग होता है, लेकिन उसकी खुशबू भी ना मुझे अच्छी लगती है। तो इसलिए मामूली सी ना 1 मुट्ठी के बराबर या 1-1.5 मुट्ठी के बराबर मैं मेथी को ऐड करती हूँ।
तो चलिए जी, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको पकने के लिए रख दिया है। एक टोकरी और भी थी साग की, तो मैं इसलिए इसको पकने के लिए रख गई थी कि ये थोड़ा सा नीचे होगा ना देगची में, तो उसके बाद ना फिर बाकी की टोकरी इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं जा रही थी मुर्जा को लेने के लिए, तो इसलिए फटाफट से मैं टोकरी इसमें ऐड कर दी है और फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर गई थी। मैंने कहा पकता रहेगा पीछे से, तो मैं मुर्जा को जाके ले आऊँ। 10 मिनट ऊपर ही हो गए थे, मेरे जहन में ना ये ख्याल ही आ रहा था। मैंने कहा वो खड़ा होकर ना वहाँ पे मेरा वेट कर रहा होगा। तो मैं फिर गई, मुर्जा को लेके आई, और जब मुर्जा को लेके आई उसके बाद ये देखिए जी, साग हमारा पक गया हुआ था और पानी इसमें से तकरीबन खुश्क होने वाला था। तो बस मैं तड़का भी साथ ही बना लूँगी। तो मुर्जा को मैं फ़िलहाल कह के आई थी कि आप यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करो, उतनी देर में रोटी भी तैयार हो जाती है, खाना बन गया हुआ है। तो तड़का मैं तैयार करने लगी थी, देसी घी मैंने डाला है और उसके बाद ना ये साग मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो झटपट किस्म की रेसिपी मैं बना रही थी आज, इसलिए फटाफट से ना मैंने साग को ब्लेंड कर लिया और ये 1 जग ही ब्लेंड करके 1-1.5 जग ही मैं फ़िलहाल तड़के में डालूँगी। बाकी का फिर ना जब जैसे जैसे हम लोगों ने खाना होगा तो वैसे वैसे ना उसको ब्लेंड करके तो तड़का लगा लिया करेंगे। वो उसी तरह से मैं रख देती हूँ तड़के के बगैर ही ना, तो जितना हमने खाना होता है ना उतना तड़का मैं लगा लेती हूँ। और घी में मैंने डाली हैं जिस साबुत लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और साथ ही अब हम साग को तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए जी, मज़ेदार किस्म का खुशबूदार हमारा साग तैयार हो गया है। वैसे जो फ्रेश साग होता है ना, वो उसकी अपनी ही लज्जत होती है और अपनी ही खुशबू होती है। तो ये बिल्कुल फ्रेश था, हरा हरा साग था। रात को तो जब उन्होंने मुझे दिया था ना, ज़्यादा हरा था, तो सुबह के टाइम में ज़रा ज़रा से पत्ते ना मुरझाने लग गए थे। तो आज मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने कहा ये अगर आज पड़ा रहा ना तो पत्ते बिल्कुल मुरझा जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा, फिर इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। तो फटाफट से मैंने आज बना लिया है। कोशिश की थी कि बच्चों के आने तक बन जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी के बच्चों के आने तक ये मेरी डिश तैयार हो गई थी। और खाना आज ना मैंने सुबह सुबह ही बना लिया है, फारिग हो गई हूँ मैं खाना बना के। और अपना तड़का लगाने के बाद ना साग में तो थोड़ा सा मैं इसमें मकई का आटा भी ऐड करती हूँ, 2 टेबल स्पून के बराबर ही। प्याली में मैंने वैसे लिया ज़्यादा हुआ था, लेकिन मैंने ऐड इसमें 2 टेबल स्पून ही किया है। बाकी का जो आटा था ना वो प्याली में वैसे ही पड़ा रहा। तो देखिए अब तैयार हो गया था साग। रोटियां भी मैंने बना ली थी और बच्चों को तो मैंने बना के दे दी थी। रीबा भी आ गई थी इतनी देर में ही ना, तो रीबा को भी साथ में दे दी मैंने रोटी, और मुर्जा भी खाना खा रहा था। और ये मेरी रोटी है जी, तो मैंने साग इसके ऊपर ही डाल लिया है और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मक्खन मैंने डाला है। तो लुकिंग, इसका टेस्ट साग का इतना मज़ेदार था ना कि मज़ा ही आ गया। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट प्लस लंच है जो कि मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। तो चलिए जी, अब मैं यहाँ पे खाना खा लूँ अपना, और उसके बाद फिर आपके साथ बाकी का व्लॉग शेयर करती हूँ। और ये है जी अब शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम। तो चाय इस वक्त ना रीबा बना के लाई थी। मैंने उसे कहा कि थोड़ी सी चाय बनाओ, मैं ज़्यादा ही थक गई हूँ। आज साग बना बना के ना पूरा हशर मेरा हो गया है, हाथ भी दर्द कर रहे हैं, बाजू भी दर्द करने लग गए थे। तो साग को काटती भी रही हूँ, बनाती भी रही हूँ ना, तो हाथों का काम था ज़्यादा, तो उसमें ना मैं ज़्यादा थक भी गई थी फिज़िकली। तो फिर रीबा ने ये मेरे लिए चाय बना के लाई है, थोड़ी सी उसने अपने लिए बनाई, थोड़ी सी मेरे लिए बनाई, और बस मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी। और ये देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा नेट लग गया है। ये अच्छी क्वालिटी का नेट है, जैसा कि वहाँ पे हमारा लगा हुआ था ना, वहाँ पे हम लोगों ने ना स्टॉर्म फाइबर का नेट लगाया हुआ था। वो इतना शानदार नेट था ना कि जाता ही नहीं था, और इतना तेज़ था ना कि इतनी डिवाइसेस हमने कनेक्ट की हुई थी। और यहाँ पे हम लोग जब से आए थे ना तो नेट मिल ही नहीं रहा था हमें ठीक, सारा दिन, बल्कि अगले अगले दिन तक भी वीडियोस की अपलोडिंग होती रहती थी, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती थी। और जब से ये 2-3 दिन से हम लोगों ने ये नेट लगवाया है और इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है ना, तो ये ट्रांसवर्ल्ड है नेट, तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तेज़ भी है काफ़ी, वीडियो मेरी जल्दी अपलोड हो जाती है। मैंने शुक्र ही किया, मैंने कहा चलो एक तरफ से तो आसानी हुई ना कि वीडियोस मैं जिस वक्त भी बनाऊंगी फ़ौरन से अपलोड तो हो जाया करेगी ना। तो मैं वही आपको दिखा रही थी, यहाँ पे बैठ के मैं टीवी देख रही हूँ, साथ में चाय पी रही हूँ, और बस इस टाइम को मैं इस तरह से इंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।